Normals are drawn from the point P with slopes m1, m2, m3 to the parabola y square equal to 4x. If locus of P with m1 into m2 equal to a is a part of the parabola itself, then find a. मतलब जो P का लोकस होगा ना, जहाँ से तीन नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, उस पॉइंट P का लोकस पैराबोला ही कुछ पार्ट होगा, पैराबोला का ही पार्ट है, तो A का वैल्यू बताना है, जो A यहाँ से आएगा। ठीक है, देखो पैराबोला की इक्वेशन है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इस पैराबोला पर स्लोप फॉर्म में नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं, तो नॉर्मल का इक्वेशन होगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2am माइनस ए एम क्यूब, ये इक्वेशन होता है। जहाँ से a का वैल्यू 1 है इस पैराबोला के लिए, यहाँ रखते हैं, तो इक्वेशन नॉर्मल होगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस 2m माइनस एम क्यूब। ठीक है, ये नॉर्मल का इक्वेशन हो गया। अब जो P का लोकस होगा ना, उसको हम लोग h, k मान लेते हैं, P का पॉइंट का। अब h, k से ही नॉर्मल ड्रॉ किया जा रहा है, तो ये जो नॉर्मल है ये h, k को P को सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो यहाँ रखते हैं, तो k इक्वल टू एम एच माइनस 2m माइनस एम क्यूब, ये होगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एम क्यूब प्लस 2 माइनस एच ऑफ एम प्लस के इक्वल टू 0। ओके, यहाँ से ये जो m में क्यूबिक आ गया, इसका 3 रूट होगा ऐसा मान लेते हैं, जो होगा m1, m2 एंड m3, ये हो जाएगा। ठीक है, तो जब ये 3 रूट हो गया, इस m में क्यूबिक है, तो यहाँ से एक चीज़ है कि m1 इंटू m2 इंटू m3, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, तो ये होगा माइनस के बाई 1। ठीक है, तीनों का रूट का प्रोडक्ट। अब देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि m1 इंटू एम टू इक्वल टू ए है, तो m1 इंटू एम टू इक्वल टू ए रैप रखेंगे, तो a इंटू एम थ्री इक्वल टू माइनस के होगा, तो m3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, m3 का वैल्यू होगा माइनस के बाई ए, क्या आएगा, m3 मतलब एक इस इक्वेशन का रूट है, जब इस इक्वेशन का रूट है m3, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना, तो m3 का वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, माइनस के बाई ए, तो माइनस के बाई ए का होल क्यूब होगा, और प्लस 2 माइनस एच इंटू एम, एम मतलब माइनस के बाई ए, और प्लस के इक्वल टू 0, ये हो गया। अच्छा, के कॉमन लेके कट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, यहाँ भी के है, तो ये माइनस ऑफ के स्क्वायर बाई ए क्यूब, ये होगा। यहाँ पे होगा माइनस ऑफ, अच्छा प्लस लिखते हैं, तो यहाँ होगा h माइनस 2 बाई ए होगा, और प्लस 1 इक्वल टू 0, ये आ गया। ओके, तो ये माइनस के बाई ए क्यू इधर जाएगा, तो के स्क्वायर बाई ए क्यू ना, माइनस के स्क्वायर बाई ए क्यू लिखते हैं, और बाकी सब इधर है, तो कितना इधर में h माइनस 2 प्लस ए बाई ए। ठीक है, ये ए क्यू इधर इंटू करते हैं, तो के स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, के स्क्वायर इक्वल टू एक ए कटेगा, ए स्क्वायर इंटू एच माइनस और 2 माइनस ए होगा, इतना कर दिया। अब ये जो इसका लोकस फाइंड करना है, तो h को x और k को y रखते हैं लोकस फाइंड करने के लिए ना, तो कितना हो जाएगा, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 2 माइनस ए, ये होगा। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो लोकस होगा p का, वो पैराबोला इटसेल्फ होगा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, तो इसको हम लोग कंपेयर करते हैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करते हैं, तो देखो ये जो ए स्क्वायर इक्वल टू 4 आ जाएगा, और x मतलब x माइनस 2 माइनस ए, जब ए स्क्वायर इक्वल टू 4 करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल टू 4 करेंगे, ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, ए का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2। ठीक है, और x माइनस 2 माइनस ए इक्वल टू एक्स ही बचना चाहिए, मतलब 2 माइनस ए का वैल्यू 0 होना चाहिए, तो 2 माइनस ए का वैल्यू 0 होगा, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, तो ए का वैल्यू 2 होगा, इसमें प्लस माइनस 2 है, दोनों कॉमन कितना है 2 ना, प्लस 2, तो ए का वैल्यू हो गया प्लस 2। यही क्वेश्चन पूछ रहा था कि ए का वैल्यू कितना होगा, ये ए का वैल्यू, तो ए का वैल्यू हो गया 2। ओके।